बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये लेक्चर होने वाला है डिस्टेंस, क्योंकि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं और विज्ञान के पेपर को लेकर परेशान है डिस्टेंस, तो कक्षा 9 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं कि जो आप लोग का पेपर होता है डिस्टेंस, उसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों से पूछी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड अ जो होता है भौतिक विज्ञान, खंड ब रसायन विज्ञान, खंड स जो है आपका जीव विज्ञान है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। फटाफट से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ताकि जो और भी स्टूडेंट हैं, जो भी और भी आपके क्लासमेट हैं, वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? देखिए डिस्टेंस, कौन सदिश राशि है? सदिश का मतलब क्या, सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है ना? देखिए, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, तो इनमें परिमाण चाहिए, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। जबकि वेग जो होता है उसमें क्या होता है, ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो वेलोसिटी जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है? देखिए, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसीलिए क्या होगा, वेग भी आपका क्या होगा, सदिश राशि होगा। विस्थापन का मात्रक क्या है एडिशन? देखिए, विस्थापन भी एक प्रकार का, विस्थापन या दूरी जो भी दोनों होते हैं, तो इन दोनों का ही मात्रक जो होता है क्या होता है, इन दोनों का ही मात्रक जो होता है वो होता है आपका मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर हो जाएगा। ठीक है? ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर डिस्टेंस, दूरी समय ग्राफ ढाल दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ किसको समय ग्राफ ढाल दर्शाता है? देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें चाल को, यानी ग्राफ जो होता है वो क्या है, दूरी और समय का जब ग्राफ होता है वो चाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो देखिए रिएक्शन, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आवेग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? आवेग के बराबर होती है। रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है। देखिए, रॉकेट की गति का सिद्धांत अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो वो रेखीय, ये संवेग संरक्षण पर, ये मुख्य रूप से देखिए जो होता है ये डिस्टेंस संवेग संरक्षण पर ये आधारित होता है। ठीक है ना? रॉकेट की गति का सिद्धांत जो होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ग्रहों की गति की आकृति कैसी होती है? तो देखिए डिस्टेंस, ये होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार के रूप में ये देखने को मिलता है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान जो होता है डिस्टेंस, वो घटता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घटता है। ठीक है? और पृथ्वी की सतह के नजदीक आने पर क्या होता है, ये जो जी का मान होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा डिस्टेंस। उल्टा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, जी के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है डिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण जो होता है कम हो जाता है। ठीक है? और पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है डिस्टेंस, वह गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में ज्यादातर, मतलब जी के मान में कमी देखी जाती है। और सतह से नीचे जाने पर जी के मान में कमी की दर दर से दोगुनी होती है। ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मान होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का मान क्या आता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये जो त्वरण होता है, गति त्वरण क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है? निम्न में पदार्थ निम्न में पदार्थ नहीं है। हवा हो गया, गंध हो गया, सर्दी हो गया, या फिर शीतल पेय हो गया। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो पे नहीं है इनमें से, तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो गंध जो होता है, गंध जो संस्था, वो पदार्थ नहीं होता है। क्या होता है? गंध जो है वो पदार्थ नहीं है। ठीक है ना? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। देखिए, बर्फ का गलनांक जो 0 डिग्री लिया गया डिस्टेंस, वो सेल्सियस में लिया गया है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ बर्फ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस में लिया जाता है। देखिए, जो तापमान को मापा गया था, उसको मापा गया था सेल्सियस में, केल्विन में, फारेनहाइट में, और रोमर में। तो रोमर डिग्री, रोमर, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ये सभी जो जो पैमाने हैं वो बर्फ को मतलब कि मुख्य रूप से जो तापमान को मेजर करने वाले हैं। पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है कि मध्य आकर्षण बल होता है, में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य स्थान भी होता है, और उनके मध्य जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। और साथ ही साथ जो होता है डिस्टेंस, जब वो टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर गतिज ऊर्जा भी क्रिएट होता है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोटिस, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, टीन, ब्रोमीन, पारा, वो बोरान। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कमरे के ताप पर देखा जाए तो पारा, जिसे हम लोग Hg के नाम से जानते हैं, इसका फार्मूला जो होता है वो Hg होता है, ठीक है, Hg। तो इसको हम लोग कमरे के ताप पर जानते हैं कि ये क्या होता है, ये जो होता है डिस्टेंस वो आपका होता है, क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। उपधातु का उदाहरण दीजिए। उपधातु के उदाहरण में अगर देखा जाए तो बोरान जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है, मुख्य रूप से जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आर्सेनिकान हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, सुरमा हो गया, टेलुरियम हो गया, बोरान हो गया। ये सभी की सभी चीजें जो होती हैं वो मुख्य रूप से जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपका जो उपधातु के, ये नहीं, बोरान जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि क्या होता है। देखिए अमीबा, पैरामीशियम को देखा जाए मुख्य रूप से तो ये जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव के रूप में होते हैं। और प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं मुख्य रूप से। अमीबा, पैरामीशियम, देखिए अमीबा हो जाएगा ये आपका। तो एक कोशिकीय ये होते हैं डिस्टेंस। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बार ये प्रश्न आप लोगों से जो होता है वो पूछा जाता है। कोशिका में श्वसन कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिका में जो होता है डिस्टेंस श्वसन कोशिकांग जो होता है वो माइटोकांड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकांड्रिया जो होता है कोशिका में श्वसन कोशिकांग का काम करता है। कौन, माइटोकांड्रिया जो होता है कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन होते हैं, माइटोकांड्रिया होते हैं, ठीक है। और माइटोकांड्रिया को जो होता है डिस्टेंस वो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राइबोसोम का कार्य क्या है। देखिए डिस्टेंस श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। किसका संश्लेषण करना, प्रोटीन का। यानी प्रोटीन को संश्लेषित करने का जो काम होता है वो राइबोसोम के जी में होता है। निम्नलिखित में जीवन का भौतिक आधार क्या है। निम्नलिखित में जीवन का भौतिक आधार जो होता है डिस्टेंस वो जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन के भौतिक आधार होते हैं। ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है डिस्टेंस देखा जाए तो देखिए ऊतकों का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं में मुख्य रूप से। देखिए यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वहीं पर क्या होता है, ऊतकों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। प्ररोह के शीर्षस्थ जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भागों को क्या कहते हैं, तो इस हम लोग विभज्योतक के रूप में दृष्टिकोण से देखते हैं। ये बोला जाता है दृढ़ोतक पौधों को बनाते हैं, तो ये कठोर बनाते हैं, ठीक है। नर्म, कोमल और लचीले ये नहीं होगा, कठोर जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर खत्म होता है डिस्टेंस, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो खंड अ में आप लोगों को मिलता है भौतिक विज्ञान। देखिए गति के समीकरण देखिए महत्वपूर्ण रूप से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए गति के समीकरण है, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से हैं। तो और तृतीय समीकरण का निगमन भी देखिए करना है इंपॉर्टेंट। चाल तथा वेग में अंतर बताइए। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। चाल जो होता है आपका वो अदिश राशि है, जबकि वेग जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। चाल के लिए देखिए क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होता है। न्यूटन के नियमों के, गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण से क्या तात्पर्य है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एथलीट है, देखिए ये पदार्थ प्रश्न है आप लोग, सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। किसी प्रश्नों में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होती है, तो डीजे सर चैनल आप लोगों के साथ है सॉल्यूशन के लिए, आपको समझाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को दिखाने के लिए, ताकि मतलब आप लोगों के अंदर से जो डर है डिस्टेंस वो निकल जाए, और जबरदस्त तरीके से जो है आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। देखिए निम्नलिखित में को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में, देखिए सोडियम क्या है डिस्टेंस, एक तत्व है। चांदी जो है एक तत्व है। जल जो होता है डिस्टेंस वो एक यौगिक है, ठीक है। रक्त देखिए ये भी क्या है, एक मिश्रण के रूप में हम लोग ले सकते हैं। चीनी का घोल जो हो गया देखिए मिश्रण के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यौगिक है आपका, और टीन जो होता है डिस्टेंस वो एक तत्व के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्लासिफाई करना इन लोगों को एलिमेंट के रूप में, कंपाउंड के रूप में तथा मिक्सर के रूप में, ठीक है। इससे पहले देखिए परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना डिस्टेंस देखिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे और बालू के चूड़ का मिश्रण देखिए क्या हो गया, तो ये देखिए हो गया, ये तो हम लोग एक तरीके से भौतिक परिवर्तन के रूप में, क्योंकि अलग अलग दोनों किया सकता है। भोजन का पाचन देखिए ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना देखिए ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसको परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते आगे हम लोग फटाफट से। और खंड समय जब पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का टर्म आप लोगों से खंड समय में है, जीव विज्ञान का टर्म है आप लोगों से। निम्न लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना, नहीं पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को लिखिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला। मृदुतक तथा स्थूल कोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न कीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए, वनस्पति कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर उसमें पाए जाने वाले किन्हीं दो महत्वपूर्ण कोशिकांग के कार्य लिखिए। अथवा में देखिए जो प्रश्न है, रेखित पेशी, हृदय पेशी, आरेखित पेशी का चित्र बनाकर जो एडिशन अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइंस में डायग्राम को बनाना। डायग्राम से क्या होता है एडिशन, व्यक्ति का जो होता है या जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी पढ़ाने वाले, तो उनका एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बेस्ट तरीके से वो क्या करते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, बता पाते हैं और चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।